500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह गए। 8 नवंबर 2016 के दिन शाम 8 बजे नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी की घोषणा से उन लोगों के होश उड़ गए जिन्होंने गलत कामों से या कहें ब्लैक मनी छुपा के रखे थे। और उनके साथ बेचारी गृहिणी भी परेशानी में आ गई जो रोज 500 और 1000 रुपए घर में ही जमा करती रहती थी। 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया, यानी 500 और 1000 के नोट को बंद कर दी गई और उसका महत्व 0 हो गया। देश में पहली बार इस तरह का फैसला पहली बार लिया गया ताकि काली कमाई से जमा नोटों को व्यवस्था में लाया जाए या फिर ऐसे काले धन को देश की व्यवस्था से ही बाहर कर दिया जाए। 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट को निष्क्रिय करने के बाद भारत सरकार ने 500 और 2000 के नोट को नए स्वरूप में लाया, लेकिन सरकार ने पिछले 2 साल से अघोषित नोटबंदी शुरू कर दी है। आइए इस साइलेंट नोटबंदी को समझें। 2019-20 और 2020-21 से आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है और धीरे धीरे देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 के नोट को धीरे धीरे बाहर कर रही है। पिछले 2 साल से 2000 के नोट नहीं छप रहे हैं। नए 2000 के नोट नहीं छापने के साथ साथ देश में कुल चल रहे हैं 2000 रुपए के नोटों की संख्या भी घटती जा रही है, जो पहले 3.27% से 2.01% रह गई है और आने वाले समय में यह और भी घटते जाएंगे। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 में 2000 रुपए के नोट 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जो फरवरी 2021 में 249.9 करोड़ रह गए। अगर 2018 में 2000 रुपए के नोटों का मूल्य देखें तो यह 37.26% था, जो अब 17.78% रह गया है। आरबीआई भी बता चुका है कि 2000 के नोटों का प्रसार लगातार घटेंगे, यानी अनुमान है कि आने वाले समय में 2000 के नोट भी बाजार से गायब हो जाएंगे। 2000 रुपए के नोट गायब होने में बैंकों की अहम भूमिका है। जो नोट बैंक शाखाओं में आते हैं उन्हें फिर सर्कुलेशन में डालने के बजाय 2000 के नोटों को सीधे आरबीआई को वापस भेज दिया जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसका सीधा और सरल उत्तर है कि सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ाना चाहती है और बड़े बड़े नोट जैसे 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी न हो, क्योंकि जमाखोरी होने से अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार सरकार के सख्त फैसले से काले धन पर बहुत लगाम लगी है और डिजिटल लेन देन बढ़ा है, जिससे पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, जो कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लक्षण है। काले धन या बड़े नोटों की जमाखोरी से देश की अर्थव्यवस्था बीमार रहती है और खामियाजा देश का आम जनमानस झेलता है।